और पूरा विश्वास था कि इस बार टिकट मिलेगी। कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं आप? राजनीति से मुलाकात कब हुई पहली बार? 23 साल में ही पार्षद बन गए, राजनीति में कूद जॉब गए। करता था, प्राइवेट जॉब किया। अच्छा, नौकरी करते थे। जी, जी। क्या चीज़ की नौकरी करते? बिल्कुल। किसका फोन आया था कि आपको सभापति का शपथ ग्रहण करना है? मगर दुर्ग शहर आदि पिछड़ापना लगता है। क्यों? पूर्व विधायक के सबसे करीबी जो नेता थे, कभी आपकी पूर्व विधायक से कभी बातचीत हुई चुनाव जीतने के बाद? धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश है और आप देख रहे हैं शिवनाथ संवाद का ये खास पॉलिटिकल इंटरव्यू। आज के हमारे जो खास मेहमान हैं, अब तक के सबसे दमदार पार्षद जीतने के बाद सभापति बने श्याम शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी आपका। नमस्ते। कैसा रहा चुनाव जीत गए, सभापति भी बन गए। कितनी उम्मीद थी टिकट मिलेगी और कितना उम्मीद था कि जीतेंगे, और उम्मीद के साथ में कितनी उम्मीद थी कि हम सभापति भी बन जाएंगे? सभापति तो बात की बात है, पार्टी मुझे टिकट दी, इस आपके चैनल के माध्यम से पार्टी का आभार, और पूरा विश्वास था कि इस बार टिकट मिलेगी और जीतूंगा। ये मेरी जनता के ऊपर मुझे भरोसा था इस बार। कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं आप? मैं 2 बार लड़ा हूँ पार्टी से, एक बार निर्दलीय भी लड़ा हूँ और एक बार मेरी मम्मी भी लड़ी है, तो 3 बार जीत हुई है हमें। राजनीति से मुलाकात कब हुई पहली बार? चेहरा 95 में जब भैरव सिंह शेखावत जी यहाँ आए थे, हाँ, तो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के उस समय, तो उनके मार्गदर्शन पे मैंने भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहाँ चुनाव लड़े। उसी वार्ड से? नहीं, 95 में मैंने भाजपा ज्वाइन किया था। 99 में मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वार्ड नंबर 30 तमीरपारा से लड़ा था। कितनी उम्र थी उस टाइम? 23। 23 साल में ही पार्षद बन गए। हाँ, उस समय PWD चेयरमैन बना था। सरोज पांडे जी का प्रथम महापौर कार्यकाल का था उसमें। अच्छा जी जी। तो उस टाइम स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई चल रही थी या सिर्फ राजनीति में कूद गए? जॉब करता था, प्राइवेट जॉब किया। अच्छा, नौकरी करते थे। जी, जी। क्या चीज़ की नौकरी करते थे? फाइनेंस कंपनी में था। फाइनेंस कंपनी जी, में जी। थे। नौकरी छोड़ के फिर चुनाव लड़े। जी जी। उसके बाद से कभी वापस नौकरी में कूदे या फिर? नहीं, फिर मैं अपना बिजनेस किया, व्यापार, राइस मिल वगैरह डाला, राइस मिल फिर जनता की सेवा में लग जी, गए। जी, बिल्कुल। किसका फोन आया था कि आपको सभापति का शपथ ग्रहण करना है? माननीय गजेंद्र यादव जी ने बताया कि आपका सभापति के लिए है, तो नाम भेजा हूँ मैं, ऐसा करके बताया था उन्होंने। फिर पार्टी ने बैठक में संजय श्रीवास्तव जी जो चुनाव के प्रभारी थे, उन्होंने नाम की घोषणा करी। इससे पहले किसी और का भी नाम गया था इस चीज़ की आपको? बहुत सारे नाम थे, साहू समाज से भी थे और सामान्य से भी थे, तो बहुत सारे लोग थे उसमें। अब आप सभापति बन गए हो, दोनों पक्ष को संभालना है आपको। जी जी। किस प्रकार से जो है दोनों पक्ष को संभालेंगे? विपक्ष को भी और आप अपनी पार्टी के पार्षदों को भी और विपक्ष के पार्षदों को भी? हाँ, एक्चुअली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तो बहुमत है सदन में, कांग्रेस के 12 हैं, निर्दलीय 8 हैं, तो बात बहुमत की नहीं है, बात इस शहर के विकास की है। जो शहर के हित में होगा वही निर्णय सदन में किया जाएगा। पिछली सरकार जो थी, कांग्रेस की सरकार थी आपके दुर्ग शहर में जी, क्या लगता है कितना कुछ बदलाव हुआ शहर में? आपके हिसाब से कितना कुछ देखते हैं आप? सफाई व्यवस्था और पानी की व्यवस्था तो आज भी बहुत बनी हुई है। मैं चाहूँगा कि ये परिषद इसमें विशेष ध्यान दे। और आजकल आप देख रहे होंगे कि पूरे सेंट्रल से लेके स्टेट हर सरकार पानी की समस्या से, आज 2-4 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी का भी पानी की समस्या के लिए उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए बोला है, नहीं तो बहुत विकराल स्थिति पूरे देश में आने वाली है। पर हमारा शहर तो नदी के किनारे बसा है और पहले भी आपके भाजपा के महापौर रहे हैं, उसके बाद भी व्यवस्था जो है सुधर नहीं पाई। नहीं, पानी नदी के किनारे शहर बसने की बात है। आप देखेंगे गर्मी में पानी की इतनी ज़रूरत पड़ जाती है कि खाकरा डैम, मोहंदीपाट डैम से हमको पानी छुड़वाना पड़ता है, तब यहाँ पे जल की पूर्ति हो पाती है। आप शहर घूमे जी, सभापति बनने से पहले आप शहर के बीच आपका निवास स्थान है, बड़ी समस्या क्या दिखी जो आपको रुलाती थी कि अगर मैं कुछ बना तो सबसे पहले मैं ये चीज़ों को ठीक करूँगा? ऐसी कोई समस्या आपको दिखती थी? सबसे बड़ी समस्या ये है, आज पूरा छत्तीसगढ़ विकसित हो गया मगर दुर्ग शहर आदि पिछड़ापना लगता है। क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग और बहुत कंजेस्टेड जगह में है। आपकी सरकार 3 बार बैठी जी, उसके बाद भी नहीं सुधर पाया। प्रयास किया ना, सरोज पांडे जी ने बहुत प्रयास किया है कार्य करने के लिए, सबसे दमदार महापौर थी वो तो, और अभी विधायक जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, है ना।
आप देखेंगे उनके कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाने की कोशिश की है और उसको धरातल में आने के लिए 2-3 साल लगेगा। चाहे आईटी पार्क हो, वो भी बिजनेस पे ध्यान देना चाहते हैं। पार्षद नगर निगम तक ही सीमित न है, इस शहर के विकास के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ के व्यापार को बढ़ाना ज़रूरी है और व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, शौच की समस्या है। आप देखेंगे कि आप जगह जगह यहाँ पे कोई उतनी शौचालय के लिए माता बहनों के लिए यहाँ पे सुविधा नहीं है, तो ये सब पे विशेष ध्यान रहेगा और पानी की समस्या पे विशेष ध्यान रहेगा। क्या लगता है कि अभी बजट आने वाला है दुर्ग शहर का? जी 28 तारीख को जी। क्या लगता है कि क्या क्या कुछ आप लोग की सहमति से जो है प्लान बना है कि शहर के विकास के लिए हम लोग सारा कुछ करेंगे, तो कितनी उम्मीद है कि वो सारा चीज़ उभर के मतलब दिखेगा जनता को? बजट की कॉपी अभी किसी पार्षद को मिली तो नहीं है, मगर जो एमआईसी में डिसीजन लिया गया है उसमें विशेष पार्किंग और व्यवसाय के ऊपर ध्यान दिया गया है और आत्मनिर्भर नगर निगम किस टाइप का बने और सफाई व्यवस्था, इस पे जरूर ध्यान दिया गया है। क्या इन 5 सालों में जो पार्किंग की व्यवस्था है वो सुधर पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि निगम चुनाव से पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मल्टीवाई पार्किंग की घोषणा करके गई है, वो इस 5 साल में बिल्कुल धरातल में आएगा। आपका जो वार्ड है बहुत हाई प्रोफाइल वार्ड माना जाता था, पूर्व विधायक के सबसे करीबी जो नेता थे उनको आप हराकर जो है आप चुनाव जीते हैं। कितनी टक्कर थी उस वार्ड में? टक्कर थी या फिर एकदम सामान्य रूप से आप निकाल लिए चुनाव? नहीं, बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कोई टक्कर वक्कर है, सामान्य रूप से निकाला हूँ। ये जनता ने भरोसा दिलाया है और जिस हिसाब से भरोसा दिलाया तो पूरा मतलब दायित्व भी बढ़ गया है जनता के प्रति और मैं अपने जनता पे खरा उतरूँ, यही मेरी या आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बात करने जाऊँगा कि मैं जितना जनता मेरे ऊपर भरोसा है मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूँ। पिछले 3 बार आपके वार्ड में कांग्रेस के पार्षद रहे हैं जी, तो आपका वार्ड जो है इंदिरा मार्केट जो हृदय स्थल कहा जाता है, क्या वहाँ पे आपके वार्ड के जो पूर्व पार्षद रहे हैं उन्होंने कभी कुछ सुधार नहीं किया कि किया है कुछ? आपके नज़रिए से क्या कहेंगे? नहीं, अभी भी पूरे वार्ड, पहले जब मैं पार्षद था तो मेरे को लगता था कि क्या काम कराऊँ, यहाँ तो सब है। जब मैं पहली बार पार्षद बना तो जो नागपुर पेटेंट की 8 इंच की जो सीसी रोड थी वो सबसे पहले मेरे ही वार्ड से शुरुआत हुई 99 में। उसके बाद पूरे शहर में वो चालू हुआ। तो इसी प्रकार का कोई नया कार्य मैं करना चाहूँगा। अभी नागपुर के पेटेंट में नाली का है, एक तो मेरे दिमाग में है कि पाइपलाइन डाल के उसको फ्लोरिंग कर देते हैं तो उससे मच्छर की समस्या नहीं रहती। अंडरग्राउंड नाली का तो अगर यहाँ पे दुर्ग शहर में हो जाए तो मच्छर और ये सफाई की बहुत सारी समस्या का समाधान हो सकता है। इसका बैठ के अधिकारियों से चर्चा करना पड़ेगा। एक बड़ी समस्या और है कि जो आपका इंदिरा मार्केट है वो थोड़ा सा अव्यवस्थित है, यातायात को लेकर आपने कहा, दूसरा जो है साफ़ सफाई को लेकर, पार्किंग को लेकर, तो ये सारी चीज़ों को लेकर कैसे आप समझौता करेंगे जनता के साथ? नहीं, जनता का भी जैसे पार्किंग की है और अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है शहर में, है ना, तो ये दोनों पे इस सदन को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तब ये व्यापार दुर्ग शहर का फैलेगा। अगर जहाँ पर पार्किंग की ही व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो व्यापार नहीं फैलेगा, क्योंकि आने जाने की ही सुविधा नहीं है पूरे मार्केट में। तो कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, कठोर निर्णय लेंगे तभी सफलता मिलेगी। क्या आपकी एमआईसी मेंबर के जो टीम है वो एक कठोर निर्णय जो है ले पाएंगे? बिल्कुल सक्षम है। अभी जितने एमआईसी के मेंबर बने हैं निश्चित ही बहुत अच्छे बने हैं, वो कठोर निर्णय लेने में सक्षम है। आने वाले समय में खेल और शिक्षा के लिए क्या कुछ प्लान आपने सोच के रखा है? माननीय विधायक जी ने बीसीसीआई से चर्चा करके रविशंकर स्टेडियम को 30 साल की लीज के लिए बीसीसीआई से चर्चा किया है ना, तो उसमें चुनाव की नगर निगम चुनाव की घोषणा हो गई। नहीं तो बीसीसीआई की जो कमेटी है वो यहाँ पे कलेक्टर के साथ बैठक करने वाले थे, मगर उसी दिन आचार संहिता लग गया तो वो बैठक कैंसिल हो गई। हमने अभी 1 हफ्ता पहले ही माननीय नए कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया है कि उस बैठक को तत्काल किया जाए, ताकि रविशंकर स्टेडियम बीसीसीआई को हैंड ओवर करने के पश्चात जो भी उसका नियम या फॉलो कर रहे हैं वो हो सके, तो इस शहर का और स्टेडियम का जीर्णोद्धार हो सके। एक प्रश्न ये है कि कभी आपकी पूर्व विधायक से कभी बातचीत हुई चुनाव जीतने के बाद? हाँ, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मगर उनमें डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया।
और वर्तमान विधायक में ये काबिलियत है कि फंड कहाँ से लाना है, कौन से मत से लाना है, ये उनकी मतलब उनका ज्ञान बहुत है। इस मामले में मैं दुर्ग की जनता को बताना चाहूँगा कि उनको ज्ञान बहुत है कि कहाँ से फ़ंड रिलीज कराया जा सकता है या कहाँ से फ़ंड लाएं। आप देखेंगे कि मंडी से कभी नगर निगम में फ़ंड नहीं आया, मंडी से फ़ंड की टेंडर वेंडर लगा है, और बीसीसीआई से भी डायरेक्ट विधायक ने मिलके एक प्रस्ताव जो दिया है, ये उन्हीं के कारण हुआ है। आज आप देखेंगे कि बैडमिंटन कोर्ट का जो 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो भी बीएसपी वगैरह से ला के, मतलब ये उनको ये नॉलेज है कि पैसा कहाँ से हम शहर की ला सकते हैं। मैं विधायक की बात इसलिए कर रहा था कि उन्होंने आप लोगों को सुझाव दिया है, आपको मिला वो सुझाव पत्र, बजट में क्या क्या शहर के विकास के लिए करना चाहिए? जी बिल्कुल, वो अपने 5 साल की पूरी रूपरेखा बताए हैं कि हमको शहर में ये करना है ताकि हम जनता को क्या क्या सहूलियत दें। और बजट में दुर्ग, जहाँ तक मुझे मालूम है कि अभी छत्तीसगढ़ के बजट में भी दुर्ग को स्मार्ट सिटी में शामिल करने का प्रस्ताव आया है। क्या हो पाएगा ये? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है तो ज़रूर निश्चित ही हो पाएगा। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि बाकी जो राज्य है वहाँ पे भाजपा की सरकार 2500 दे रही है और यहाँ पे 1000 दे रही है, ऐसा क्यों? एक्चुअली जो चुनाव के समय घोषणा किए गए थे, जितने का घोषणा किए थे पार्टी ने, उसका ही अपना घोषणे को मान के, मापदंड मान के, और ज़रूरत के हिसाब से ज़रूर करेंगे। जैसी लोगों की इच्छा होगी या जैसी लोगों की ज़रूरत होगी, उसी अनुरूप में कार्य किया जाएगा। आपकी स्कूलिंग कहाँ से? मैं तो श्री महावीर जैन विद्यालय स्कूल में पढ़ा हूँ और कॉलेज सेठ रतन चंद। चुनाव जीतने के बाद कभी गए वो स्कूल वापस? वो दिन कभी याद आए? नहीं, अभी तक तो नहीं गया हूँ। बचपना कैसा था? बचपना बहुत, जैसे कृष्ण भगवान बहुत बदमाश थे ना, उसी टाइप का मैं भी बहुत बदमाश। गिल्ली डंडा और ये सब खेलते थे, बाटी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मज़ा आता था। आजकल तो लोग मोबाइल में लगे हुए रहते हैं। आज तो बच्चे लोगों को मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि मोबाइल जितना प्लस है उतना ही उससे ज़्यादा माइनस है। कॉलेज में कभी राजनीति करते थे या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉलेज में राजनीति किया हूँ। कॉलेज में कौन से कॉलेज से थे? सेठ रतन चंद विद्यालय, सुराना कॉलेज। वहाँ पे आपकी राजनीति चलती थी? जी जी बिल्कुल। वहीं से टर्निंग पॉइंट था लाइफ का? चुनाव नहीं, राजनीति का तो बचपन से शौक था। हाँ ज़रूर। फिर दोस्त, वो भी भाग्य का खेल होता है, फिर मेरे दोस्त ने लड़ा था चुनाव और उसने जीत भी हासिल करी थी। वो दोस्त अभी भी साथ है? हाँ बिल्कुल, बचपन के जितने मेरे जो दोस्त हैं आज भी मेरे साथ में हैं। और कुछ ऐसी यादें घर पर? चुनाव जीतने के बाद माता ने क्या कहा आपसे? माँ पहली पार्षद थी, आप पहले पार्षद? 2 दिन पहले ही बता रहा हूँ, पापा बोल रहे थे कि बोले अरे कहाँ चुनाव लड़ लिया, पहले से ही ठीक था। फिर मैं बोला नहीं, समाज सेवा भी करना चाहिए दोस्तों को। कुछ चुनाव जीत गए, सभापति बन गया, पिताजी खुश होंगे आप? नहीं, वो तो खुश नहीं है। वो बोले कहाँ राजनीति में फंस गया, पहले ही ठीक था, ऐसा करके उनका ये कहना था। क्योंकि लोगों के लिए करना, वो जानते हैं कि कितना तकलीफ़ है, सबको साथ में लेके चलना, फिर राजनीति में द्वेष की भावना रखना, ये सब उनको मालूम है। वो बस एक ही चीज़ पूछे, बोले कि सरोज पांडे खुश है ना, बस इतना बोले वो। तो मैंने ठीक है। वो तो कभी सरोज पांडे से बातचीत हुई? हाँ बिल्कुल मुलाकात हुई? हाँ, वो अभी जब मैं सभापति बना तो उनसे मिला भी, तो उन्होंने बहुत गाइडेंस भी किया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए अपने को, तो उन्होंने किया। वो कौन सा दौर था जब आपको टिकट नहीं मिली थी शायद और आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था? वो पिछला ही चुनाव था। उसमें मैं 2 बार ट्राई किया, मेरे को पिछले बार भी टिकट नहीं मिले थे, तो मैं पार्टी को कोई बात नहीं ऐसा करके, वो 99 में वो मेरे को टिकट नहीं मिला था, तो उसमें मैं चुनाव लड़ दिया था। उससे पहले 14 में भी मुझे टिकट नहीं दी थी पार्टी ने, तो पर इस बार देखे आपको सभापति बनाया। जी जी जी। युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे? हाँ, जिला युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा मैं। कितना संघर्ष था एक उसमें? मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ईमानदार सांसद माननीय स्वर्गीय मोहन भैया का मैं सम्मान किया। ये इससे बड़ी जी मोहन भैया का मैं सम्मान कर पाया, ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। पहली बार चुनाव लड़े, राजनीति में एंट्री हुई आपकी 1993 95 में जी। 95 से लेके 2025 हो गया, अभी तक कभी थकान नहीं लगा शरीर में कि नहीं चुनाव राजनीति? कई ऐसे चेहरे आए वापस चले गए, पर 95 से लेके 25 तक का सफ़र लगातार भिड़े रहे, कभी ऐसा नहीं लगा कि वापस अपने काम में चले जाए? 99 से 2004 जो मैं
चुनाव लड़ा तो मेरे ख्याल से लाइफ का सबसे बेस्ट मेरे जीवन का वो कार्यकाल रहा। मुझे बहुत इन्जॉय आया, मज़ा आया, ऐसा लगता था कि मैं कॉलेज की लाइफ जी रहा हूँ। 23 साल की क्योंकि उम्र थी महज। उस समय 51 पार्षद रहते थे। वो ऐसे रहते थे कि हम एक दूसरे के, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई भाभी है, आप सबसे कोई छोटे दीदी थे? है। मेरे से छोटे गजेंद्र यादव जी थे, वो 21। अच्छा, आप दोनों सेम पार्षद, सेम बैच में पार्षद बने थे? सेम बैच में। गजेंद्र यादव जी विधायक जी 21 साल की उम्र में वो पार्षद बने थे। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने पार्षद थे। मतलब सबसे कम उम्र के, माफ कीजिएगा। उसके बाद आपका नंबर था। हाँ, हम लोग एक साथ के ही पार्षद हैं और बहुत इन्जॉय किए उस कार्यकाल में। मैं मतलब चुनाव भी लड़ा हूँ ना, तो लोगों कईयों का भला भी हुआ है उस कार्यकाल में। मैं चाहता हूँ कि और लोगों का भला होए। मेरे साथ के जो भी शहर के लोग मेरे से उम्मीद रख रहे हैं, मैं उनका भला कर सकूँ और उनका कार्य कर सकूं। मैं ये इस परिषद को यही बोलूँगा कि हम एक परिवार के साथ में रहें और बहुत इस कार्यकाल का बहुत मजा लें। आप देखेंगे कि जैसे से सबसे बेस्ट जो मतलब पार्षद और राजनीति का जो था, आर.एन. वर्मा के कार्यकाल में थे। एक से एक धाकड़ लोग पार्षद थे उस समय। उसके बाद 99 में थे। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतते गया तो लोग पार्षद, इस कार्यकाल में भी आप देखेंगे कई लोग पार्षद चुनाव लड़ना भी नहीं चाह रहे थे। तो ये जो पार्षद की स्थिति है ये बहुत डाउन हो गई है। तो ये ऊपर तक बढ़े, लोगों में जिज्ञासा बढ़े पार्षद बनने की, और बहुत इन्जॉय करें, बगैर टेंशन के इन्जॉय करें। समस्या है, समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे हम। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न ये है, भाजपा जो है बिहार दिवस क्यों मना रही है? इन दिनों काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी चर्चे में है। जी। नेताजी मिल ही गए तो मैंने सोचा पूछ लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो बिहारी दिवस मनाना कोई अपवाद तो नहीं है, मगर हाँ, हम छत्तीसगढ़िया हैं। छत्तीसगढ़िया के यहाँ के लोगों को ज़रूर थोड़ा सा वो होता होगा, मगर वो भी हमारे देश के लोग हैं, है ना। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हम भी जाएं तो वहाँ हमारे को सम्मान मिलना चाहिए। एक देश, भारत देश की बात है, ना बिहारी की बात है, ना छत्तीसगढ़िया की बात है, ना राजस्थानी की बात है। हम इस देश में रहते हैं, हमको सबको मिलके भाईचारा से रहना है, और कोई बात नहीं है। बिल्कुल। शिवनाथ समाज का ये इंटरव्यू कैसा लगा, कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से ये आशा रखता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा प्रगति करें, ताकि बात करके कैसा लगा हमसे? नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का। एक खुले, जैसे भाई बात कर रहे हैं, उस टाइप का मेरे को वैसा एहसास हुआ। और आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करें, यही मेरे है। और जो ग्राफ गिर रहा है उसको आप ऊपर करें, इतना मेरी आशा है आपके चैनल के माध्यम से। हमारे न्यूज़ की तरफ से हमने 2025 में एक कैलेंडर छपा है, तो वो आपके लिए एक भेंट है। जी, धन्यवाद। तो ये था शिवनाथ समाज का एक खास पॉलिटिकल इंटरव्यू, जिसमें हमने श्याम शर्मा दुर्ग निगम के सभापति हैं, उनसे हमने बातचीत किया, उनकी पॉलिटिकल कैरियर को जाना और शहर के विकास के लेके उनका क्या व्यू है, क्या विज़न है, वो सारा चीज़ जाना। लगातार अपडेट्स के लिए जो है बने रहेगा शिवनाथ समाज के साथ। शिवनाथ समाज के पॉलिटिकल इंटरव्यू में कुछ नए मेहमान के साथ अगली बार मिलेंगे हम। धन्यवाद, नमस्कार।